नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरस पर जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर किसी नशेड़ी का किसी भी तरह है ना, उसका नशा छूट गया है। छूटने का मतलब है कि उसने 3 दिन से या 4 दिन से या 5 दिन से, हफ्ते से नशा नहीं किया है, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी वो इस आदत को कंटिन्यू रखें, है ना। क्योंकि अगर नशा छोड़ने के बाद, ठीक है, चाहे वो महीना छोड़ो, हफ्ता छोड़ो, 10 दिन छोड़ो, 6 महीने छोड़ो नशा मुक्ति केंद्र में रहने के बाद, तो नशे का उसूल है कि अगर आप छोड़ कर करके नशा कर रहे हो, छोड़ पकड़ कर रहे हो, तो वो आपको दुगनी तेज़ी से, या मैं यूँ कहूँगा कि चौगनी तेज़ी से मारता है। यानी चौगनी तेज़ी से आपको बिस्तर पे लिटालता है, चौगनी तेज़ी से आपका शरीर खाता है, दिमाग खाता है, आपकी सारी जान खाता है ना। और विड्रॉल तो इतने ख़तरनाक होते हैं उसको कि वो अपनी ज़िंदगी से पनाह मांगता है, मौत मांगता है बहुत सा नशेड़ी, ठीक है। अब रही बात कि इस छोड़े हुए नशे को हम छोड़ नहीं पाते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने नशा बंद किया है। मैंने नशा बंद किया है, मैंने 14-15 साल नशा किया, बहुत तगड़े नशा किए, ठीक है ना। और जब एक बार सोच ली कि अब मैंने नशा नहीं करना है, तो नहीं करना है, ठीक है ना। और फिर कोई दिमाग नहीं चलाना है, कोई सा भी नशा करके नहीं देखना है, एक के बदले दूसरा भी नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, मोटा नहीं करना है, धोखे से नहीं करना है, गुस्से में आके नहीं करना है, खुंदक में आके नहीं करना है, परेशानी के चलते नहीं करना है, दुख के चलते नहीं करना है, मन चाह रहा है, मौसम हो रहा है, सेक्स करना है, एनर्जी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, है ना। क्योंकि नशेड़ी जो होता है जब सेक्स करता है तो नशा करके सेक्स करता है, क्यों, उसको नशा करके थोड़ी जान भी महसूस होती है, वो शर्म भी महसूस नहीं करता है, और उसकी थोड़ा टाइम पीरियड भी बढ़ा हुआ होता है ना। तो कुछ भी हो जाए, चाहे आप डिस्चार्ज जल्दी होने लगे, जब आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हो या तुरंत डिस्चार्ज हो रहे हो, तब भी नशा नहीं करना। या आप किसी के साथ सेक्स करने गए, ठीक है, और आपका स्ट्रेट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, इस गिल्ट में आके भी नशा नहीं करना, ठीक है। और अगर आपने संभोग किया भी, तो बस ज़रा सी देर में रगड़ते ही आप बाहर या अंदर डिस्चार्ज हो गए, तो इस गिल्ट में भी नशा नहीं करना। और ये काम ही नहीं करने, नंबर 1 ये काम ही नहीं करने कि आपको ये गिल्ट आए और जिन गिल्टों के चलते आप नशा करो। नंबर 1 ये काम नहीं करना। तो इन कामों से रोकने के लिए एक संगी साथी जो आपसे ज़्यादा रिकवरी में है, महान है, रिकवरिंग एडिक्ट, ठीक है ना। एक एडिक्ट को दूसरे एडिक्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। उसे उसका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए कि मेरा मन कर रहा है ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। ये नहीं है कि जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो अब जा कर के नशा कर लूँ, फिर आकर के दोबारा से संभोग करूँ उसके साथ और कहूँ कि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से, नहीं, है ना। इस विषय पर अगर कर भी लिया है तो इस विषय पर किसी संगी साथी से बात करो। और लड़की को जो सोचना है सोचने दो, ठीक है ना। अब उसकी नज़रों में आप अपने आप को मर्द साबित करने के लिए, है ना, नशा मत करना। नंबर 1 ये काम ही नहीं करना। दूसरे जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो कोई मीटिंग नहीं करता, मैं तो कोई स्पॉन्सर, संगी साथी, फेलोशिप कुछ नहीं करता ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर भी मैं नशे से दूर हूँ, क्लीन हूँ, तो देखो उनकी बातों में भी नहीं जाना। क्योंकि नशेड़ी को, है ना, नेगेटिव पकड़ने की बहुत तगड़ी बीमारी होती है कि वो नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है ना, बुरी बातों को बहुत जल्दी अपनाता है, ठीक है ना, बुरे लोगों की संगत को बहुत जल्दी अपनाता है, नहीं, और अच्छे लोगों से वो दूर रहता है ना। रिकवरी में भी अच्छे लोगों से दूर रहेगा, तो किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। और अपने उस छोड़े हुए नशे को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मदद से, ठीक है, संगी साथियों की मदद से, लिटरेचर जेएफटी, ईश्वर की मदद से, प्रार्थना की मदद से, है ना। और उन दोस्तों में नहीं जाना, उन जगहों पे नहीं जाना, है ना। और ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, है ना। जो चीज़ें आपको नशे की याद दिलाएं, जैसे कि सेक्स नहीं करना, है ना, बहुत जल्दी सेक्स नहीं करना, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स नहीं करना, वाइफ के साथ तो कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि वाइफ से ओपन होता है बंदा, वो खुला हुआ होता है कि ठीक है नशा करके आया, अभी जान नहीं है, बाद में जान आ जाएगी, वाइफ कुछ नहीं कहेगी। लेकिन गर्लफ्रेंड जो होती है वो कह सकती है, और अगर आप किसी कोठे पर सेक्स करने जाते हो तो वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कहेगी। और उन लोगों को पहले से ये शिक्षा दी होती है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि तू जल्दी जड़ गया, गांडू है, ये है, वो है, जड़ गया तो जड़ गया, अच्छी बात है,
वो तो खुद चाहती है कि जल्दी हटे ताकि दूसरा आए, ठीक है ना, क्योंकि उनका मन तो भर चुका होता है सुबह पहले दूसरे बंदे से ही, बाद में तो वो खाली बस मजबूरन करवा रही होती है। तो गिल्ट वाले काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ठीक है ना, बेईमानी नहीं करनी, धोखेबाजी नहीं करनी, टोपी नहीं फिरानी, गलत नहीं करना, गलत लोगों में नहीं रहना, रात भर घर से दूर नहीं रहना, समय पे घर आना है, समय से घर जाना है, ठीक है ना, सच बोलना है, सच बोलना है, ठीक है। और दोस्तों, जो लोग नशा छोड़कर अपने माँ बाप पर या लोगों पर भरोसा नहीं कमा पाते, ठीक है ना, तो होता क्या है कि पहले जब वो नशा करता था तो उसकी बीमारी उसको नियंत्रण कर रही होती थी, है ना, हमारी बीमारी हमें नियंत्रण कर रही होती थी। हमारी बीमारी हमसे जो कहती थी हमें मजबूरन वो करना पड़ता था, चोरी चकारी नशा, है ना, झूठ, सब कुछ करना पड़ता था। जो काम हम नहीं करना चाहते हैं हमें वो भी करना पड़ता था। तो हमारी बीमारी हमें कंट्रोल करती थी, यानी नशा हमें कंट्रोल करता था। हमारा जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में था। जो IP नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वो स्त्री या पुरुष है जिनका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है, समझे। तो पहले हमारे जीवन को नशा नियंत्रण कर रहा था, और अगर आज हमने नशा छोड़ दिया है और छोड़कर हम अपनी रिकवरी में ईमानदार नहीं रहे, सच नहीं बोला, लोगों का भरोसा नहीं कमाया, घर परिवार वालों का भरोसा नहीं कमाया, एटीट्यूड जो है हमारे, हमने उनमें चेंजेस नहीं लाए, तो होता क्या है कि अब ऐसी हरकत करने पर, झूठ बोलने पर, टोपी फिराने पर, ठीक है, गलत करने पर, रात रात भर बाहर रहने पर, कहना ना मानने पर, तो अब क्या है, आपके घर वाले आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है, किसी के बच्चे कंट्रोल करते हैं, किसी का भाई कंट्रोल करता है, किसी का ये दुखड़ा है कि उसके घर में कोई इज्जत नहीं है, यार नशा छोड़ दिया, है ना, कुछ नहीं करता मैं, फिर भी काम वाम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मगर फिर भी मेरे घर वाले मुझे ऐसे बात करते हैं जैसे पहले बात करते थे, ओए तोए ये वो करके, इज्जत नहीं है कोई, मतलब, ठीक है। और मेरी बीवी मुझ पर हावी है, कई नशेड़ियों की बीवी उनके ऊपर पावरफुल है, यानी बीवी उन पे थप्पड़ भी मार देती है, साले, गाली बक्कर, तेरी बहन की है, तेरी माँ की है, गांडू कहाँ गया था, गांडू तेरे को बोला था मैंने, बहन के लफड़े। तो इस तरह से वो दबते हैं अपनी बीवी से, ठीक है। कारण क्या है? कारण क्या है कि आप सिले एंड स्नेकी, आपने अपने नज़रिए में, अखलाक में या एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं करा। चोरी का एटीट्यूड आज भी है, चोरी का एटीट्यूड आज भी अंदर है, ठीक है, झूठ बोलने का, टेलिंग अ लाई, ठीक है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि बिना बताए जाना या संचार की कमी, और विश्वासघात करना, या फिर आप सेकेंडरी एडिक्शनों में पड़ गए, लड़कीबाजी में पड़ गए, है ना, और यारी दोस्ती में पड़ गए। ये यारी दोस्ती, सच मानो दोस्तों, समय पर आपके कोई यार काम नहीं आएगा। जिसको आप यार मानते हो, अपना जिगरी, है ना, कि ए यार सुन, यारी तेरी मुझे ज़िंदगी से भी प्यारी है, नहीं दोस्तों, वो भी आपका दोस्त नहीं है। एक दिन आपको एहसास होगा कि वो भी आपका दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। इस दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और किसी को अपना सच्चा दोस्त समझने की भूल मत करना। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, परिवार वाले, समाज वाले आपको कंट्रोल करेंगे नशा छोड़ने के बाद। आप कहोगे यार बीवी जाने नहीं देती, आप कहोगे यार बीवी बुला रही है, यार लफड़ा हो जाएगा, जाना पड़ेगा। आप कहोगे यार पापा का फ़ोन हो गया, जाना पड़ेगा, यार पापा, यार तो उस दिन क्यों नहीं आया था, यार पापा घर पे थे, उनके होते हुए मैं आ नहीं सकता था, यार मम्मी ने आने नहीं दिया, यार भाई ने रोक लिया, यार ये हो गया, यार वो हो गया, है ना। वो एन में आके गाता है या शेयरिंग करता है या 1 to 1 में बोलता है कि यार, है ना, मेरे घर वाले मेरी इज़्ज़त नहीं करते और मुझे कुछ समझते नहीं है, और ऐसा है वैसा है, मुझ पर यकीन नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं बुरे लोगों में जाऊंगा, मैं नशा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, है ना। यकीन नहीं करते, पैसे नहीं देते मुझे, है ना, 100 रुपये तक भी नहीं देते मुझे, है ना। दूसरे भाई को दे देते हैं, मुझे नहीं देते। दूसरे को ऐसा करा दिया, गाड़ी दिला दी, मुझे नहीं दिलाई। दूसरे को कमरा दिला दिया, मुझे नहीं दिलाया। दूसरे को दुकान करा दी, मुझे नहीं कराई, है ना। तो इसका कारण है, अगर आपको ये दुख लेकर के घूमना है तो आप नशा छोड़ने के बाद बेईमान रहो, एटीट्यूड पुराने रखो,
नज़रिया पुराना रखो, झूठ बोलो, है ना, सेकेंडरी एडिक्शन में पढ़ो, बेईमान रहो, अगर ये चीज़ें चाहिए तो। और अगर आपको इस दुखड़े से बाहर निकलना है, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी, कि ना आपको फादर रोके, ना आपको मदर रोके, ना आपको ब्रदर रोके, ना आपको कोई तू कहे, कोई बेइज्जत करे, कोई आपको कंट्रोल करे, है ना, तो नशा छोड़ने के बाद ज़रूरी है कि आप ईमानदार हो जाएं और तरीके से जिए। कुछ छिचोरे आवारा रिकवरिंग एडिक्टों के चक्कर में पड़कर, है ना, बहुत से होते हैं कि अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइट आउट करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। अबे आजा, घर पे बता दे, ला हमारी बात करा दे, कह दिए एक सेंटर वाले का बर्थडे था, वहाँ गया था, है ना, नाइट आउट कर रहे हैं, नाइट आउटों में छिनाले देख रहे हैं, रंडीबाजी कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, है ना, पुलिस वाले से बच के भाग रहे हैं, है ना। तो उनके चक्कर में पड़कर कोई कह रहा डिनर पे चल रहे हैं, आज रिकवरी में डिनर तो कर ही सकता है, कोई कह रहा रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, कोई कह रहा यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। नहीं भाई, अगर आपके घर जाने का टाइम हो गया, ठीक है, तो आपको घर जाना चाहिए, आप घर जाएँ, ठीक है, समय से मीटिंग आए, समय से घर जाएँ। अगर जिस दोस्त के साथ आपको जाते में अजीब लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मुझे घर जाना है, तो ना जाएं उसके साथ। बहुत से लोग आपका नेगेटिव फिल्टर डाउन करेंगे, यानी गलत प्रेरणा देंगे। अबे रिकवरी में भी मज़े नहीं लेगा, रिकवरी में भी ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, है ना। तो कहीं नहीं लिखा कि आप रिकवरी में ये करो, ये काम करो। रिकवरी में लिखा है, प्रोग्राम में लिखा है कि आप कदम करो, क्षतिपूर्ति करो, है ना, अपनी मन और इच्छा को, है ना, ईश्वर पर छोड़ दो, अपनी समझ के ईश्वर पर छोड़ दो, अपनी समझ, है ना, अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल करो, ठीक है, शक्तिहीनता को कबूल करो, ईमानदार रहो। ईमानदारी, खुली मन स्थिति और इच्छुकता, है ना, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ठीक है, अपने घर वालों को भी देखो, उनकी ज़रूरत भी पूरा करो। रिकवरी कहती है सेल्फ सपोर्ट बनो, है ना, मतलब कमाओ, यानी सेल्फ सपोर्ट बनो, 4 पैसे कमाओ, कुछ नहीं तो मेहनत करो, मजदूरी करो, चुनाई करो, लेबरिंग करो, रिक्शा चलाओ, शर्म नहीं करो किसी का कि लोग क्या कहेंगे। कोई कहता है कि यार भाई ऑटो क्यों चलाना छोड़ दिया तूने, अरे यार उसमें उस काम में ना इज्जत नहीं है। कोई भी एरा गैरा आके ना गाली बक जाता है, ओए साइड हट, ओए वहाँ चलेगा, ओए समझ नहीं आ रही तेरे को, ये वो, यार इज्जत नहीं है उस काम में, समझे यार, उस काम में इज्जत नहीं है तो दूसरा कर ले फिर, तो खाली घूम रहा है। जब तक दूसरा ना हो तब तक उसको ना छोड़ो जिसमें इज्जत नहीं है, ठीक है। और रही बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो अपनी ज़ुबान ख़राब कर रहे हैं जो आपको तूत लाख बोल रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, वो अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं, वो अपने खाते में गुनाह लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, आप ईमानदारी से रहो। और आप हुकूमत करना चाहते हो बीवी के ऊपर, है ना, तो ईमानदार हो जाओ और सेल्फ सपोर्ट हो जाओ, फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। कमाने खाने लग जाओ, फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अब अगर आप निर्भर रहोगे, रिकवरी कहती है डिपेंडेंस, निर्भर नहीं रहना। पहले भी निर्भर था, पहले भी लोगों के आगे हाथ फैलाता था नशे के लिए, घर वालों के आगे हाथ फैलाता था, बीवी बच्चा इनके आगे, बहनों के, और आज भी तू निर्भर है ना। तो भाई बीवी तो तेरे को कंट्रोल करेगी, तू निर्भर है, माँ बाप तो तेरे को कंट्रोल करेंगे, निर्भर है। लेकिन अगर निर्भर रहने के साथ साथ अगर तू ईमानदार है, सच्चा है, बेईमान नहीं है, फालतू के सेकेंडरी एडिक्शन नहीं है तुझे, तो निर्भर रहने के बावजूद भी तेरे माँ बाप तुझे खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे और इज्जत भी करेंगे, बीवी भी इज्जत करेंगी। तो सब शुरू होता है कि आपकी ईमानदार रहने से। जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि अब उन्हें कोई कंट्रोल ना करे, तो बस झूठ ना बोलें, गलत ना करें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, ईमानदारी से सच बताएं जो भी हुआ है, झूठ ना बोलें। धन्यवाद।